सो कोनिचिवा फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ बैटल फ्राइडे। मेरे को पता है कि एक काफ़ी लंबे गैप के बाद वीडियो आ रही है। इसके भी कई सारे रीजंस हैं। पहले तो ड्रैगन बॉल के बहुत से अपडेट थे मांगा से रिलेटेड स्पेशली, फिर उसके बाद स्ट्राइक पड़ा था चैनल पे और उसके बाद टीजर आ गया ड्रैगन बॉल का, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनानी पड़ी। और अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं हमेशा रेगुलर रहूं और आप लोगों को अपडेट मिलते रहें, तो फिर आप लोग हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका कि नेम आपको नीचे पे लिखा हुआ दिख रहा होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। सो गो एंड फॉलो अस देयर। वेल, प्रमोशन तो बहुत हो गया। अब फाइनली हम जिन कैरेक्टर्स को यहाँ पे बैटल में लाने वाले हैं वो है डीसी से द शज़ैम, ड्रैगन बॉल से वेजिटा और फाइनली जुजुत्सु काइसेन से गोजो सातोरू। तो विद दैट ऑल, लेट्स रोल आउट द इंट्रो। तो देखो, अब हम इन लोगों को अलग अलग तरीके से कंपेयर करेंगे क्योंकि ये तीनों ही अपने अपने यूनिवर्स के साइड कैरेक्टर्स हैं। अब देखो, साइड कैरेक्टर्स मैं इन्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमको पता ही है कि वेजिटा और गोजो तो साइड कैरेक्टर्स हैं ही, बट शज़ैम को उतना कंफर्म नहीं है। बट स्टिल शज़ैम को एज अ मेन कैरेक्टर कभी दिखाया नहीं जाता अपने यूनिवर्स में, हाँ सिर्फ उसकी सोलो मूवीज को छोड़ के। तो लेट्स गो विद आवर फर्स्ट कैरेक्टर जो कि है ड्रैगन बॉल से वेजिटा सामा। तो देखो, प्रिंस ऑफ ऑल साइयन्स, हकाई शेन एंड प्राउड ऑफ साइयन्स, मिस्टर वेजिटा सामा। अब देखो, मिस्टर लगाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये काफ़ी रिस्पेक्ट के लायक है, क्योंकि यही एक ऐसा सैयन है जिसने कि सैयन रेस को काफ़ी आगे तक पहुंचाने की कोशिश करी। क्योंकि देखो, गोकू ने तो जहाँ बात है सैयन रेस से अलग हटके कुछ करा, बट खाली वेजिटा है जिसने कि सैयन रेस को आगे ले जाने का सोचा, वो इवोल्यूशन फॉर्म तक पहुंचा और अब वो उसी को थोड़ा और आगे बढ़ा के हकाई शेन में मर्ज करने गया। तो खैर, इस सब को छोड़ो, बट जहाँ बात आती है वेजिटा की स्ट्रेंथ की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग में से एक है अपने यूनिवर्स के। वेजिटा असल में इतना ड्यूरेबल है कि वो आराम से गोकू या फिर विस तक के लेवल के बंदों के पंचेस को आराम से सहन कर सकता है। हाँ, उसे थोड़ा बहुत पेन होगा विस तक के लेवल में, बट स्टिल ही कैन सर्वाइव। एंड हाँ, हम जिससे इसको कंपेयर कर रहे हैं वो है डीसी से शज़ैम। तो देखो, शज़ैम अपने यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और वनरेबल कैरेक्टर्स में से एक है। ये असल में स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स की पावर को लेता है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स की क्या, सभी के सभी 6 गॉड्स की पावर को लेता है। और वो गॉड्स कुछ इस तरीके से हैं: द विजडम ऑफ सोलोमन, द स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, द स्टेमिना ऑफ एटलस, द पावर ऑफ ज़्यूस, द करेज ऑफ एक्लिस एंड फाइनली द स्पीड ऑफ मर्क्यूरी। तो एक तरफ है शज़ैम जो कि 6 गॉड्स की पावर को रखता है, और वहीं दूसरी तरफ है वेजिटा जो कि एक गॉडली बीइंग है। गॉडली बीइंग क्या, वो एक गॉड ही है खुद। अब मांगास में उसने फाइनली अचीव कर ली है हमारी क्या मतलब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस की हकाई ट्रांसफॉर्मेशन को, और वो उसने किया है क्रेडल आर्क में। तो अगर हम इनकी बैटल की बात करें तो फिर यहाँ पे शज़ैम के पास एक बहुत बड़ा हैंड है, अपर हैंड है, कि वो हमारे वेजिटा के ऊपर ओवर पावर्ड हो सके, क्योंकि वेजिटा असल में एक सैयन है, उसके पास कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं, मगर शज़ैम के लेवल को फिर भी टच नहीं कर सकता है क्योंकि शज़ैम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वेल, इस बात में काफ़ी लोग ऑफेंड होंगे एंड उनको होना भी चाहिए क्योंकि मैं गलत बोल रहा हूँ। जी हाँ, असल में वेजिटा है जो कि इस राउंड को जीतेगा, क्योंकि यहाँ पे शज़ैम के पास अपना सबसे पावरफुल हथियार बस एक ही है, और वो है उसकी शज़ैम थंडर स्ट्राइक, जिससे कि वो वेजिटा को ओवरपावर कर सकता है। बट स्टिल वेजिटा इज अ डेमी गॉड। डेमी गॉड मतलब क्या, गॉड है खुद एक, और एक गॉड को ओवरपावर करना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि इन दोनों के ही पास अ वास्ट लेवल ऑफ स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस है, सुपर ह्यूमन स्पीड है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, और ये दोनों ही गॉडली पावर्स रखते हैं। बट स्टिल वेजिटा इज अ गॉड। वो एक गॉडली बीइंग नहीं, वो एक गॉड है। और वही शज़ैम जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने सुपरमैन की स्ट्रेंथ को अपने बराबर रखा था। खुद सुपरमैन ने उसकी स्ट्रेंथ को और उसकी पूरी पावर्स को चेक करते हुए बोला था कि शज़ैम उसी के लेवल का बंदा है, और उसने फ्लैश जैसे बीइंग को ओवरपावर्ड कर दिया था।
एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि फ्लैश आउट ऑफ कंट्रोल चले गया था और तब उसको सुपरमैन भी कैच नहीं कर पा रहा था। तो उसने शज़ैम को कॉल किया और शज़ैम इतनी स्पीड में गया कि उसने फ्लैश को ओवरपावर करके उसके ऊपर अपनी शज़ैम स्ट्राइक डाल के उसको सही कर दिया। तो यार फिर भी बिना डाउट के यहाँ पे विनर हमारा वेजिटा ही होगा, क्योंकि जहाँ बात है स्पीड की तो फिर स्पीड में भी वेजिटा उसको ओवरपावर कर देगा, क्योंकि वेजिटा कैन फ्लाई द स्पीड ऑफ या फिर रन विद द स्पीड ऑफ लाइट की भी स्पीड से कभी कभी वो ज़्यादा परे चले जाता है। और खैर ऐसा तो हुआ नहीं है अभी तक, बट होप सो ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो अभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फुल स्पीड हमको अभी तक देखी नहीं है और वेजिटा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से एक बनने वाला है, ऐसा अकॉर्डिंग टू अ फैन थ्योरी मेरा मानना है। तो यार फाइनल बैटल राउंड टाइम, यानी कि सातोरू गोजो वर्सेस वेजिटा सामा। अब ये फाइट हर कोई फैन देखना चाहेगा, एनिमे का फैन देखना चाहेगा। ये दोनों ही साइड कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्सेस के ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स हैं, इनसे जितना पावरफुल और कोई भी नहीं है पूरे एनिमे में एज कम्पेयर टू साइड कैरेक्टर्स, क्योंकि इनकी पावर लेवल इतनी है कि भाई अगर तुम लोग इनको कंपेयर करने में आए तो इनसे तो तुम घंटा ही किसी को कंपेयर कर सकते हो एनिमे कैरेक्टर को। तो हमने वेजिटा के बारे में पहली बात कर ली है, अब बात करते हैं हमारे जुजुत्सु काइसेन टेक के सबसे पावरफुल जुजुत्सु काइसेन टेक यूजर की, जो कि एक मोस्ट पावरफुल सोर्सरर है, जो कि नंबर 1 पे आता है सभी सोर्सरर्स में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोजो सातोरू की। तो गोजो सातोरू वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग इन हिज एनीमे को हम कंपेयर कर रहे हैं वेजिटा के साथ। तो गोजो एक ऐसा बीइंग है जिसने कि अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कर्स को एग्जीक्यूट करने की पावर रखता है, जो कि है सुकुना। और वो इतना पावरफुल है कि उसने एक स्पेशल ग्रेट कर्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि इतना पावरफुल था जिसको कि इतादोरी भी नहीं हरा पा रहा था। वेल फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन, अगर तुम लोगों ने ये एनीमे नहीं देखा है तो जल्दी देखो यार, जल्दी देखो, काफ़ी ज़्यादा कमाल का एनीमे है। मैंने भी ये हाल ही में कुछ समय पहले देखा था, काफ़ी ज़्यादा ऑसम एनीमे है सच में। और इस एनीमे को एक तरफ से तुम ले जा सकते हो अपने नारुतो का ही एक इवॉल्व्ड वर्जन, क्योंकि अगर तुम लोगों ने इंस्टाग्राम में मेरा पोस्ट देखा होगा, चल तुमने देखा नहीं होगा क्योंकि तुम लोग फॉलो नहीं करते हो, तो जल्दी जाके फॉलो करो, यहाँ पे नाम लिखा हुआ आया होगा, फिर से बोल रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी बोल रहा हूँ। और बैक टू पॉइंट, इतना पावरफुल है अपना सुकुना, जो कि क्या ही कह सकता हूँ भैया उसके बारे में, एकदम बैडेस्ट कैरेक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट कैरेक्टर में से एक है पूरे के पूरे एनीमे में। और वो अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है यानी कि इतादोरी, उसका एक ईविल फॉर्म है। तो असल में होता क्या है, इतादोरी एक कर्स फिंगर को खा लेता है और इतादोरी एक सिंपल ह्यूमन होता है जिसको कि थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट्स आता था और उसके परिवार में कोई नहीं था उसके दादा को छोड़ के, जो भी बाद में मर जाते हैं। और उसके फ्रेंड्स पे जब खतरा आता है तो वो एक कर्स फिंगर खा लेता है बचने के लिए, और वो एक कर्स को मार देता है, यानी कि वो तो नहीं मारता, सुकुना मारता है, और वो काफ़ी बुरा होता है। इसलिए वहाँ पे हमें गोजो का भी सबसे पहला रूप देखने को मिलता है, जो कि कुछ नहीं करता है गोजो उस समय पे। बट एपिसोड 6 से गोजो की कहानी शुरू होती है। कहानी क्या मतलब, गोजो का बैडेस्ट फॉर्म हमें देखने को मिलता है। एपिसोड 7 में गोजो जोगो नाम के एक कर्स को मारता है, जो कि इतना पावरफुल था कि वो उस स्पेशल ग्रेड से भी ज़्यादा पावरफुल था जिसको कि सुकुना ने मारा था। और सच बताऊं, वो इतना ज़्यादा पावरफुल था जोगो कि उसको देख के इतादोरी काफ़ी काँप रहा था और वो सोच रहा था कि गोजो आखिर इस जोगो को वीक कैसे कह सकता है, कैसे आखिर। और गोजो अपना एकदम गोकू की तरह है, मेन टाइम में गायब रहता है, और जब काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव समय हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना हो जाता है कि एकदम रेज हो जाता है हर किसी को, सब लोग मरने की हालत में आ जाते हैं, तब वो वहाँ पे कदम रखता है अपने, और तब वो दिखाता है अपनी पावर्स को। बट स्टिल ही इज़ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स इन जुजुत्सु काइसेन। वेल गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, अचानक से इन्फॉर्मेशन मिली है हमें ये वीडियो बनाते हुए कि ब्लैक एडम को प्ले करने वाले हैं रॉक। अब ये न्यूज़ तो बहुत पहले आ चुकी थी, तकरीबन 1-2 हफ्ता हो गया इस न्यूज़ को, बट पता नहीं क्यों मुझे आज पता चल रहा है अचानक से, और आज पता चल रहा है बस। तो अब बात आती है फाइनल बैटल के बारे में। तो तुम लोगों ने इतना सुन ही लिया दोनों के बारे में। और एक और बात, गोजो ने सुकुना को भी काफ़ी तगड़ी टक्कर क्या दी थी, मतलब उसको भी नीचे कर दिया था जब सुकुना के पास सॉरी जैसे प्रोनाउंस क्यों नहीं किया जाता कभी, जब सुकुना ने खाली अपनी 4 फिंगर्स एब्जॉर्ब की थी
तो अब ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए यहाँ पे ये फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे अपना वेजिटा सबसे पहले तो गोजो की पावर्स को देख के हकाइशन ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा, और जैसे ही वो उस ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा गोजो की भी थोड़ी बहुत हिल जाएगी कि भैया ये कितना पावरफुल बीइंग है असल में। तो गोजो को भी अपना तब सबसे पहली बार वेजिटा के सामने अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलना पड़ेगा, क्योंकि खाली अपनी इन्फिनिटी का यूज़ करके वेजिटा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इवन डोमेन एक्सपेंशन भी वेजिटा का कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएगा, इसीलिए गोजो को अपनी आँख की पट्टी निकालनी पड़ेगी और उसे एग्जीक्यूशन यूज़ करना पड़ेगा। वेल ये तो कर्सेस के ऊपर ही यूज़ होता है, बट अभी हमें ज़्यादा पता नहीं है, मेरे को पता नहीं, खैर मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं है कि किस चीज़ पे यूज़ हो जाता है एग्जीक्यूशन, बट शायद से डोमेन एक्सपेंशन वो भी बिना पट्टी वाले गोजो के साथ इजीली वेजिटा को ओवर पावर कर देगा। तो सॉरी टू से वेजिटा फैंस, इवन मेरे को भी बुरा लग रहा है कि वेजिटा यहाँ पे हार गया और फाइनल बैटल विनर है अपना गोजो। तो अब तुम्हारे हिसाब से कौन जीतता है? और अलग अलग स्टेंजास हो सकते हैं कि गोजो ना जीते वेजिटा जीत जाए, वेजिटा ना जीते शज़ैम जीत जाए, या फिर इन तीनों में ही टाई हो जाए। खैर ये तो नहीं होगा खैर, बट स्टिल हो सकता है इन तीनों में से कोई एक जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? तुम अपने स्टेंजास के हिसाब से लिखो कि भैया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वगैरह वगैरह, बस कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर तुम्हें लिखना चाहते हो। बट वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो ही। और टिल देन बीइंग एक्सप्लेन्ड सेफली,